प्रैक्टिस सेट 28। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 जो कि है ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। अब सबसे पहले है रीमा हैज 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक्स टू बुक्स। यहाँ पे हमें 24 नोटबुक्स 24 एंड 18 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो 24/18। अब हमें इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें दोनों भी नंबर आने चाहिए। तो अब देखो, ये टेबल्स अगर आपको अच्छे से आते हो तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बट अगर टेबल्स आपको नहीं आते हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको फैक्टराइजेशन करके दिखाती हूँ, जहां से हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा जिससे हम डिवाइड कर सके। तो 24 और यहाँ पे हम ले लेंगे 18। 24 12 जा 2 6 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 24 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये फैक्टर्स लिखने के बाद हमें कॉमन फैक्टर्स लिखना है। 2, उसके बाद में है 3, 2 3 जा 6। तो ये जो नंबर है ये आएगा यहाँ पे 6। अब 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 4, और ये हो जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ 24 notebooks to 18 books is 4/3. Fourth sum, 30 cricket players and 20 kho-kho players are training on a field. What is the ratio of cricket players to the total number of players? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स है 30, खो खो प्लेयर्स है 20। अब हमें रेशो किसका पूछा गया है, क्रिकेट प्लेयर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स का। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल प्लेयर्स। तो टोटल प्लेयर्स के लिए हमने क्या किया, क्रिकेट प्लेयर्स और खो खो प्लेयर्स ही थे ग्राउंड पर, तो हमने उन दोनों का एडिशन किया तो हमें आ गया 50। तो अब हमें रेशो किसका निकालना है, क्रिकेट प्लेयर मतलब कि 30 और टोटल प्लेयर्स मतलब कि 50 का। तो 30/50 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये दोनों नंबर 10 के टेबल में आते हैं। तो 3 जा और ये 5 जा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 3/5. Snehal has a red ribbon that is 80 centimeter long and blue ribbon 2.20 meter long. What is the ratio of length of red ribbon to the blue ribbon? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इनके मेजरमेंट्स। लेंथ ऑफ रेड रिबन 80 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमें दी गई है 2.20 मीटर। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों के मेजरमेंट्स क्वांटिटी अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2.20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब हो गया। अब हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, रेड रिबन रेशियो टू ब्लू रिबन। तो रेड रिबन हो गया हम लोगों का 80 सेंटीमीटर और ये हो गया 220। अगर जीरो आपको कॉमन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो हम इसे यहाँ पे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं और फिर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बहुत इजी है, ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आएंगे। तो 2 4 जा 8, 2 11 जा 22। तो आंसर हो गया हमारा 4/11। रेशियो ऑफ रेड रिबन टू ब्लू रिबन इज 4/11। अब देखो सिक्स्थ सम है, शुभम्स एज टुडे इज 12 years and his father's is 42 years.
Shubham's mother is younger than his father by 6 years. Find the following ratios. ओके तो ये 3 रेशोज फाइंड करने के पहले हम प्रेजेंट एज जो है वो लिख लेंगे तो हमें और इजी रहेगा। अब प्रेजेंट एज है शुभम की 12 इयर्स का है वो। फादर्स एज है 42 इयर्स। मदर्स एज बोली गई है यंगर देन हिज फादर बाय 6 इयर्स। फादर की एज है 42, यंगर मतलब कि छोटी, -6, आंसर हो गया 36 इयर्स। तो अब हमें मिल गया शुभम्स एज 12, फादर्स एज 42, मदर्स एज 36। अब फर्स्ट सिचुएशन जो हमें बोला गया है वो फाइंड करना है हमें। पहला हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे। तो शुभम की एज अभी क्या है 12 इयर्स एंड मदर की एज है 36 इयर्स। तो 12 अपॉन 36। अब हमें इसे डिवाइड करना है ऐसे टेबल से जिसमें दोनों नंबर आए। तो 12 का टेबल, 12 के टेबल में 12 वन ज़ा 12 थ्री ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हम लोगों का 1/3। अब सेकंड केस जो हमें दी गई है, रेशो ऑफ शुभम मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज। मदर्स एज कितनी है 36 इयर्स एंड फादर है 42 इयर्स। अब इनका रेशो हमें देखना है। अब देखो 36 और 42 कौन से टेबल में आएगा एक साथ, 6 के टेबल में। 6 6 ज़ा एंड 6 7 ज़ा, तो 6/7। तो सेकंड केस जो है इसका हमें आंसर आ गया है 6/7। ओके अब देखो थर्ड हमें क्या है, रेशो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वाज 10 इयर्स ओल्ड। शुभम अब प्रेजेंट कितने इयर्स का है 12 इयर्स का है। अब हमें उस चीज का रेशो निकालना है जब शुभम 10 इयर्स का था। ओके मतलब कि 2 साल छोटा था। तो ये अगर हम करते हैं कि 12 माइनस 10 इयर्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 12 इयर्स माइनस 2 इयर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इयर्स शुभम। ओके अब मदर्स प्रेजेंट एज कितनी है 36 इयर्स। तो अब जब शुभम 10 साल का था, मतलब कि 2 साल छोटा, तो उसकी मम्मी भी 2 साल एज उनका कम रहेगा। तो 36 माइनस 2 इयर्स इज इक्वल टू 34 इयर्स। ये था उनका 2 साल पहले वाला एज। शुभम था 10 इयर्स का एंड मदर थे 34 इयर्स के। ओके तो अब हमें इसके ऊपर रेशो निकालना है। डिवाइडेड बाय, ये जाएगा 2 के टेबल से डिवाइड होगा क्योंकि 2 के टेबल में 10 ज़ा एंड ये आएगा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14। तो आंसर हो गया 5/17। ओके शुभम की एज जब अभी 12 है, 10 थी, मम्मी की एज 36 है, तो शुभम कितने साल पहले का पूछ रहे हैं हमें, 2 साल का इसमें हमें गैप है। तो यहाँ पे हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 34। ओके इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें आया है 10 और 34। तो थर्ड का फाइनल आंसर हो जाएगा 5/17। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 28 का थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सम समझ में आया हो। प्लीज़ पार्ट 1 भी देखना तो आपको समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।